हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। भारद्वाज करियर क्लासेस के चैनल पे आपका बहुत बहुत वेलकम है। तो जैसा कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर चल रहा है एंड अगेन वी आर ऑन 5th पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड वीडियो ऑल्सो। तो आई रिक्वेस्ट यू गाइज पीछे के 4 पार्ट्स को ज़रूर देखें एंड देन 5th वाले पे जंप करें। बहुत स्टूडेंट स्मार्ट होते हैं कि 5th पार्ट का टाइटल देख लिया एंड यही वाला टॉपिक पढ़ना है, फिर जब वीडियो खोलोगे तो उसमें छोटी सी चीज़ समझ नहीं आएगी। क्यों? बिकॉज वो पिछले पार्ट से लिंक्ड है। तो प्लीज़ ज़रा पिछले पार्ट को देखते हुए कृपया देन 5th 6th वीडियो पे जंप करो। ओके तो जैसा कि 4th वीडियो देखोगे तो रेप्लिकेशन शुरू किया था, 3rd वीडियो पे एक्सपेरिमेंट्स खत्म किया एंड 4th वीडियो से नेक्स्ट टॉपिक रेप्लिकेशन शुरू किया। लास्ट की वीडियो में एक्सपेरिमेंटल प्रूफ बताया, रेप्लिकेशन के बेसिक कंसेप्ट्स बताएं। अब यहाँ पे पढ़ेंगे कि होता कैसे है रेप्लिकेशन, लोकेशन क्या है इसकी, न्यूक्लियस के अंदर, सेल साइकिल के किस फेज में होता है, एस फेज में होता है एंड बहुत सारे एंजाइम्स एंड सेलुलर अपैरेटस की ज़रूरत पड़ती है। ओके तो बहुत सारे टर्मिनोलॉजी आने वाला है, एंजाइम का नेम आने वाला है, एंजाइम का फंक्शन आने वाला है। अच्छे से समझते हैं कौन सी चीज़ किस पे फंक्शन कर रही है, क्या कर रही है। ओके तो डीएनए रेप्लिकेशन, जैसा कि मैंने बोला डीएनए होता कैसा है, ये डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है और बहुत स्टार्टिंग के इंट्रो में भी पढ़ चुके हैं कि डीएनए अपने आप को सुपर कॉइल करके क्रोमोसोम के अंदर फिट करता है और वो क्रोमोसोम है न्यूक्लियस के अंदर। इस सुपर कॉइलिंग की वजह से डीएनए रेप्लिकेट नहीं कर पाता। तो डीएनए को रेप्लिकेट करने के लिए अपने इस सुपर कॉइलिंग के फेज से बाहर निकलना पड़ता है, जिसकी वजह से इस वाले फेज से डीएनए अपने आप को कुछ ऐसा करता है, स्ट्रेट। ठीक, अब इसके बाद क्या प्रोसीजर होगा, इस स्ट्रेट के बाद ये बनाया, यहां से इस तरीके से ये अपने आप को ओपन करता है। क्या करेगा? अपने आप को ओपन। इस स्ट्रैंड की पोलैरिटी है 3 प्राइम टू 5 प्राइम और यहां इसकी पोलैरिटी है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक, रेप्लिकेशन के बारे में एक बात जाननी जरूरी है। लेबल कर दिया पहले, अब फिर बस अब आराम से समझते हैं इस चीज़ को। रेप्लिकेशन इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसीजर। नॉट एक्सपेंसिव डजंट मीन इन टर्म ऑफ करेंसी। एक्सपेंसिव प्रोसीजर मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, बहुत ज़्यादा एंजाइम्स का रोल होता है एंड बहुत ध्यान से करना पड़ता है इस चीज़ को, राइट। अब एक्सपेंसिव प्रोसीजर है, काफ़ी फंक्शंस हैं हर एंजाइम के इसमें। जैसा कि आपको देख रहे हो कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से हम सुपर कॉइलिंग स्टेज से नॉर्मल स्टेज पे आ चुके हैं। तो सुपर कॉइलिंग के बाद डीएनए के स्ट्रैंड को हमने किया है सेपरेट। क्या किया है? सेपरेट। और सेपरेट करके कुछ इस वाले स्ट्रक्चर पे आ गए। ये जो ब्लू वाला स्ट्रैंड है, दिस ब्लू वाला स्ट्रैंड इज टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्या कहेंगे इसको? टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट का मतलब क्या होता है? बेंचमार्क। किसी चीज़ को आप एज अ बेंचमार्क कंसिडर कर रहे हो कि इसके पोलैरिटी के रिस्पेक्ट में मुझे ये वाला काम करना है या इसके पोजीशन के रिस्पेक्ट में ये वाला काम करना है, दैट इज टेम्पलेट। ओके, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये वाला जो आपको कंडीशन दिख रहा है, इस वाले कंडीशन में डीएनए अभी भी कैसा है? सुपर कॉइल है। कैसा है? सुपर कॉइल है। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो ए वाला कंडीशन है, यहाँ पे डीएनए की क्या हो चुकी है? अनकॉइलिंग हो चुकी है। ठीक, ये 2 स्टेजेस हो गए। ये डीएनए यहाँ पे सुपर कॉइल है और यहाँ पे इसकी अनकॉइलिंग हो चुकी है। दैट मीन्स ये जो बड़ा सा डीएनए बनाया है, लास्ट क्लास में बताया था, टोटल डीएनए की लेंथ होती है 2.2 मीटर। इसका मतलब 2.2 मीटर लंबा डीएनए एक ही बार में अलग नहीं होता, थोड़ा थोड़ा करके अलग होता है। मतलब कि रेप्लिकेशन जो है वो डीएनए के छोटे छोटे गैप में होती है। अगर ये वाला सुपर कॉइल है तो नीचे का कॉइल होगा, फिर नीचे आओगे तो वो सुपर कॉइल, फिर उसके बाद कॉइल, छोटे छोटे गैप में हो रही है। ये वाला फेज इज सुपर कॉइल,
लेकिन वो पॉइंट जहाँ से डीएनए ने अपने आप को अनकॉइल करा है, अनरैप करा है, जो भी वर्ड आप यूज़ करो, उस पॉइंट को हम बोलेंगे ORI। ORI मतलब ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ORI मतलब ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। दैट मीन्स उस पॉइंट से रेप्लिकेशन क्या होगा, शुरू होगा। और ये जो स्ट्रक्चर बनता है ना, ये पूरा, दिस पूरा स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन फॉर्क। इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन फॉर्क। ये जो डॉटेड लाइन से मार्क्ड है, ठीक। अब आ जाओ सिंथेसिस के डायरेक्शन में। किस बेसिस पे हमने बोला ये एरो वगैरह का डायरेक्शन? ये जो ब्लू वाला टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ये जो टेम्पलेट स्ट्रैंड की पोलैरिटी है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। पोलैरिटी क्या है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। जिस स्ट्रैंड की पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, उस स्ट्रैंड पे सिंथेसिस कैसा हो रहा है, कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस। कैसा सिंथेसिस हो रहा है, कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस। कॉन्टिन्यूअस मतलब आप एरो देखो, कोई गैप नहीं है, कोई हमने ऐसा टाइम पीरियड नहीं लिया है, लगातार सिंथेसिस हो रही है, तो कॉल्ड एज कॉन्टिन्यूअस। तो ये वाला जो स्ट्रैंड है, दिस इज कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस, और इसको हम कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। क्या कहते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड। इस ब्लू वाले की पोलैरिटी अगर 3 प्राइम से 5 प्राइम है, तो एज डीएनए इज एंटी पैरेलल, तो जो स्ट्रैंड बनेगा उसकी पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगी। पॉइंट टू बी नोटेड, सिंथेसिस ऑलवेज टेक प्लेस इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। सिंथेसिस हमेशा कौन से डायरेक्शन में होता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, ऑलवेज। तो आप यहाँ देखो 5 प्राइम टू 3 प्राइम, हमेशा इसी डायरेक्शन में ये सिंथेसिस हो रही है, दैट इज कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड। ये है इसका टेम्पलेट स्ट्रैंड, दिस इज ORI। अब जिस स्ट्रैंड की पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, पोलैरिटी स्ट्रैंड की 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, उस वाले स्ट्रैंड को हम कह रहे हैं डिसकॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस। क्या कह रहे हैं, डिसकॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस। डिसकॉन्टिन्यूअस, गैप दिख रहा है बीच बीच में, तो दिस स्ट्रैंड इज कॉल्ड एज डिसकॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस, और इसको हम कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। क्या कह रहे हैं इसको, लैगिंग स्ट्रैंड। लैग मतलब कुछ कमी है, कुछ गैप है उसके बीच में, ठीक। अब फिर से एक बार पोलैरिटी समझो। ये ब्लू वाला स्ट्रैंड मेरे जो लेफ्ट साइड दिख रहा है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम पोलैरिटी, तो सिंथेसिस ऑलवेज टेक प्लेस इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम में कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड। इस स्ट्रैंड की पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, सिंथेसिस ऑलवेज टेक प्लेस इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। तो आप देखो 5 प्राइम टू 3 प्राइम छोटा सा फ्रेगमेंट, 5 प्राइम टू 3 प्राइम छोटा फ्रेगमेंट, 5 प्राइम टू 3 प्राइम अगेन छोटा फ्रेगमेंट। तो दिस particular strand is discontinuous or lagging strand, this particular strand is continuous or leading strand। पूरे रेप्लिकेशन में ध्यान क्या रखना है आपको, पोलैरिटी की बात ध्यान रखनी है दोनों तरफ की, ठीक। ORI का बारे में याद रखना है। बेसिकली अभी जितना ड्रॉ किया है इसमें आपको पोलैरिटी की ध्यान रखनी है। अब इतना मेजर काम बिना एंजाइम के हेल्प से होगा नहीं। क्या क्या एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है, इस बॉक्स में एंजाइम का नाम लिखते हैं। पहला तो प्राइमेज। पहला क्या है, प्राइमेज। प्राइमेज क्या ऐड करता है, आरएनए प्राइमर। क्या ऐड करता है, आरएनए प्राइमर। रेप्लिकेशन शुरू करने के लिए डीएनए का छोटा सा प्राइमर या डीएनए का छोटा सा स्ट्रैंड ना लगा करके क्या लगाते हैं, आरएनए का प्राइमर, छोटा सा आरएनए का स्ट्रैंड लगता है। दूसरा डीएनए हेलिकेज। क्या है ये, डीएनए हेलिकेज। डीएनए हेलिकेज क्या करता है, इट ब्रेक H+ बॉन्ड एंड
अनवाइंड द डबल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। डीएनए हेलिकेज क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड होता किसमें है, नाइट्रोजनस बेस पेयर्स के बीच में। जैसे ही आप हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ोगे डीएनए स्ट्रैंड आपस में से अलग हो जाएगा। तो ये जो आपकी रेप्लिकेशन फॉर्क बनी है वो इस एंजाइम की वजह से बनी है। तीसरा एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम। डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, ऐड न्यूक्लियोटाइड्स। क्या करता है ये, मतलब कि डीएनटीपीज ऐड करता है, मतलब एटीजीसी, इसको मैंने डीएनटीपी बोला है। जब आप स्ट्रैंड को अलग कर रहे हो और आप नया स्ट्रैंड बना रहे हो, तो नया स्ट्रैंड बनेगा कैसे, एटीजीसी ऐड करके ही बनाओगे। तो कौन करेगा एटीजीसी ऐड, डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज को और दूसरे लैंग्वेज में डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कहते हैं, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कहते हैं। डीएनए डिपेंडेंट का मतलब क्या है, डिपेंडेंट मतलब ये पूरा जो एंजाइम है वो डीएनए के टेम्पलेट पे डिपेंडेंट है। ब्लू वाला डीएनए का टेम्पलेट है, सही बात है, और एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज यूज हो रहा है, दैट्स वाई डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज की डुअल एक्टिविटी होती है। क्या होती है, डुअल एक्टिविटी। डुअल एक्टिविटी का मतलब है दो तरीके से एक्टिविटी करता है, एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम और एक 3 प्राइम टू 5 प्राइम। 5 प्राइम टू 3 प्राइम में ये एंडोन्यूक्लियस की एक्टिविटी कर रहे हैं, मतलब कि ऐड न्यूक्लियोटाइड्स। 3 प्राइम टू 5 प्राइम में ये एक्सोन्यूक्लियस की एक्टिविटी कर रहा है, मतलब कि प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग का मतलब है अगर कोई न्यूक्लियोटाइड खराब ऐड हो गया है तो वो उसको रिमूव करके नया कर देगा। अगर मान लो इतनी मेहनत से कोई न्यूक्लियोटाइड गलत से ऐड हो गया, जैसे एडेनिन को थायमीन के साथ बेस पेयर करना है, गुआनिन आ गया, तो उसको रिमूव करके न्यू वाली चीज़ ऐड हो जाएगी। तो डीएनए पॉलीमरेज दोनों एक्टिविटी करता है, ऐड भी करता है और बेकार वाला हटाता भी है। उसके बाद है आपके पास टोपोआइसोमेरेज। टोपोआइसोमेरेज क्या करता है, रिलीफ टेंशन फ्रॉम सुपर कॉइलिंग। सुपर कॉइलिंग की वजह से जो टेंशन क्रिएट हुआ है उसको, टेंशन को कम करता है। अगर ये वाला स्ट्रैंड क्या है आपका, कॉइल्ड है, आपने इसको खींचा, अब अगर नीचे से खींचोगे तो ऊपर टेंशन बढ़ेगा, टेंशन बढ़ेगा तो स्ट्रैंड टूट भी सकता है, तो उस टेंशन को रिलीज करता है टोपोआइसोमेरेज। फिफ्थ एंजाइम यहाँ लिख रही हूँ, फिफ्थ एंजाइम इज SSB, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। SSB क्या करता है, जब आपका डीएनए का डबल स्ट्रैंड अलग अलग हो गया तो ये जो ब्लू वाला है, जब तक ये वाले स्ट्रैंड बने नहीं है तब तक तो सिंगल ही है, तो इस ब्लू वाले पे SSB बाइंड होता है कि कहीं वो वापस से बाइंड ना हो जाए और सुपर कॉइल ना हो जाए। सिक्स्थ एंजाइम इज डीएनए लाइगेज। तो डीएनए लाइगेज क्या करता है, जॉइन H+ बॉन्ड। अगर बॉन्ड टूटा है तो उसको वापस जोड़ना भी तो पड़ेगा, तो वो डीएनए लाइगेज करता है। एंड join nucleotides और seal gap in lagging strand। ये जो आपको दो स्ट्रैंड के बीच का जो गैप दिख रहा है, इस गैप को भी फिल करता है डीएनए लाइगेज। तो टोटल 6 एंजाइम इस काम को करने के लिए लगे पड़े हैं। अब एक छोटी सी बात, मैंने कहा डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज में होता है, ठीक। डीएनए रेप्लिकेशन के बाद मतलब न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, न्यूक्लियस डिवाइड होगा तो डीएनए रेप्लिकेट होगा, उसके जस्ट बाद साइटोप्लाज्म भी होता है। मैं कह रही हूं कि साइटोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय डीएनए रेप्लिकेशन, तो क्या हो जाएगा इस केस में, इट विल लीड टू पॉलीप्लॉइडी। क्या कंडीशन हो जाएगी इस केस में,
पॉलीप्लॉइडी, मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बहुत ज़्यादा ही बढ़ने लगेंगे, राइट. सो दिस वॉज ऑल अबाउट डीएनए रेप्लिकेशन. आई होप आप लोगों को क्लियर होगा. एंजाइम्स के नाम टोटल 6 एंजाइम्स हैं. प्रोसीजर एंड डायग्राम आपके सामने है. पोलैरिटी की बात ध्यान रखनी है और नाम याद रखना है. तो नीट में एमसीक्यू यहाँ से डायरेक्ट पोलैरिटी के बेस पे ही पूछते हैं, किस स्ट्रैंड की क्या पोलैरिटी है एंड किस डायरेक्शन में वो फंक्शन कर रहा है. जिस बारे में फोकस करना है वहाँ पे मैंने स्टार मार्क कर दिया है आप लोगों के लिए. एंजाइम का नाम सारा एक इकट्ठे बॉक्स में बंद है. आई होप आप लोगों को ये सेशन बहुत यूजफुल रहा होगा, आप लोगों के काम आएगा. एंड इस चैप्टर को ऐसे ही शॉर्ट वीडियो में लेकर के चलेंगे. आई विल नॉट इंक्लूड एवरी टॉपिक इन अ सिंगल वीडियो. नेक्स्ट टॉपिक में ट्रांसक्रिप्शन शुरू करेंगे एंड उस पूरे में ट्रांसक्रिप्शन ओवर नहीं करेंगे. जैसे लेकर के चल रहे हैं 20 से 25 मिनट्स की वीडियो, ऐसे ही हर टॉपिक के बारे में आएगा. थैंक यू सो मच.